क्लास 7 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बीइंग अ बॉय एंड गर्ल इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। आज के समय में यदि हमको अपनी आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हमारा अस्तित्व यदि हमको देखना है तो हम सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम बॉय हैं या गर्ल, क्योंकि उसी हिसाब से समाज में हमारा रोल डिसाइड होता है। द सोसाइटी वी ग्रो अप is teaches us what kind of behavior is acceptable for boys और girls। कि हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है कि किस तरह का व्यवहार बॉयज़ करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार गर्ल्स को रखना चाहिए। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी हमारे रोल को, हमारी आइडेंटिटी को डिसाइड कर देती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और बचपन से ही हम ये चीज़ देखते हैं कि जो टॉयज़ होते हैं वहीं से हमारी जो शुरुआत है वो अलग अलग होने लगती है। बॉयज़ के लिए अलग टॉयज़ होते हैं और गर्ल्स के लिए अलग टॉयज़ होते हैं, और आपने देखा होगा, क्योंकि उसी हिसाब से फिर क्या होता है, रोल उनका डिसाइड होता है। आपकी बुक में जो है एक समोआ आइलैंड की बात की गई है जो पैसिफिक ओशन के पास है, और एक मध्य प्रदेश की स्थिति बताई गई है। तो समोआ आइलैंड में ये बताया गया है कि वहाँ जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा इंडिपेंडेंटली अपने पेरेंट की हेल्प करती हैं। वो भले ही स्कूल नहीं जाती लेकिन वो बाकी सब कामों में हेल्प करती हैं, और जैसे जैसे वो लोग बड़े होते हैं वैसे वैसे उनको फ्रीडम मिलती है। जबकि मध्य प्रदेश में जो रोल है उनका बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग है। बॉयज़ जो है वो अलग तरह का जीवन जीते हैं और गर्ल्स एक अलग तरह का जीवन जीती हैं। तो आप इनसे आप पढ़ सकते हैं ये दोनों एग्जांपल से कि वी रियलाइज़ दैट देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप, कि दोनों में डिफरेंट वेज हैं। यदि हम अपने बड़ों से बात करें, घर के एल्डर से बात करें, दादाजी दादी से बात करें, और यदि हम जानना चाहें तो हमें वो बताएंगे या हमारी दादी बताएगी या दादाजी बताएंगे कि उनके समय में, उनके चाइल्डहुड में क्या डिफरेंस था आज की तुलना में। ठीक है ना। खासकर दादी आपको जो बातें बताएंगी वो काफ़ी आपके लिए आश्चर्यजनक लगेंगी कि हमें ऐसा नहीं किया जाता था, हमें ऐसा नहीं करने के लिए कहते थे। ठीक है ना। तो आजकल जो होता है, आजकल तो टॉयज़ से ही हमारी जो सोसाइटी है वो क्लियर डिस्टिंक्शन करने लगती है बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स में। दिस बिगन फ्रॉम वेरी यंग एज। वी आर फॉर एग्जांपल डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विथ। हमको अलग अलग टॉयज़ दिए जाते हैं। बॉयज़ जो होते हैं उनको कार दी जाती है, गर्ल्स को जो होता है डॉल दी जाती है। बोथ टॉयज़ कैन बी अ टॉय फॉर फन टू प्ले विथ। अब दोनों तरह के टॉयज़ से बच्चे खेल सकते हैं, लेकिन बार बार क्या होता है, बच्चों को ये एहसास कराया जाता है कि तुम बॉय हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम गर्ल हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्हें उस हिसाब से रोल सोसाइटी में डिफरेंट रोल अदा करना होता है। ठीक है। इन मोस्ट सोसाइटी इंक्लूडिंग आवर ओन, द रोल ऑफ मैन एंड वुमेन प्ले और वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। और इवन क्या होता है, समाज में जो काम होता है, दोनों काम करते हैं। पिताजी बाहर काम करते हैं, माँ घर में काम करती है, लेकिन पिताजी के काम की बड़ी वैल्यू होती है, माँ के काम की कोई वैल्यू नहीं होती। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंस एग्जिस्ट होता है। ये कार्टून है कि जिसमें एक स्टोरी बताई गई है जिसमें एक लड़की कहती है कि मेरी माँ काम नहीं करती। ठीक है, माई मदर डजंट वर्क। तो उसका कहने का मतलब है कि मेरी माँ बाहर काम नहीं करती, लेकिन क्या होता है कि वो घर में तो बहुत काम करती है। तो एक दिन उसकी माँ क्या करती है, स्ट्राइक कर देती है कि आज मैं कोई काम नहीं करूँगी। तो फिर उनके पूरे घर में केओस हो जाता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये पूरी स्टोरी आप पढ़िए, ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है कि किस तरह से देखिए वो उसकी मदर कह देती कि मैं तो आज जो है स्ट्राइक पर हूँ। तो हरप्रीत की फैमिली जो है वो ये कभी नहीं सोचती थी कि जसप्रीत जो है वो कोई काम करती है, रियल वर्क करती है। हरप्रीत की फैमिली के मेंबर जसप्रीत के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचते थे। तो जसप्रीत उनको एहसास कराती है कि वो किस तरह से काम पूरे घर को संभालती है। तो दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिली। अब ये केवल उनकी फैमिली में नहीं, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड जो होता है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस वर्क की है, केयर गिविंग की है, लुकिंग आफ्टर फैमिली की है, बच्चों को देखभाल करने की है, वो वुमेन के साथ रहती है, महिलाओं के साथ रहती है। और येट वी हैव सीन कि उनका जो वर्क होता है उसको वर्क नहीं माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि जो वो काम करती हैं वो नेचुरली है उनके लिए।
ठीक है, उसके लिए उनको कोई पेमेंट भी नहीं दिया जाता। इसी तरह से यदि हम डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करें, बहुत सारे हमारे घर के आसपास जो डोमेस्टिक वर्कर्स रहते हैं, घर में आपके झाड़ू वाली, काम वाली जो आती है, या जो पोछा लगाने आती है, या जो घर के बर्तन साफ़ करने आती हैं, तो उनको भी क्या होता है, उनके साथ भी लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते। उनकी स्थिति भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, ठीक है। और उनमें अधिकतर महिलाएं आप देखेंगे। तो और कई बार तो ये होता है कि बहुत छोटे उम्र की जो बच्चियां होती हैं, वो भी काम के लिए रख ली जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, वो भी सुबह 5 बजे उठती हैं और 12 बजे रात तक के काम करती हैं। और इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी कई बार उनके जो एम्प्लॉयर होते हैं, कई बार जो उनके साथ जो उनसे जो काम करवाते हैं, वो उनसे ढंग से बात तक नहीं करते, ठीक है। तो ये जैसे एक कहानी दी है मिलानी की कहानी है, मिलानी की स्टोरी वो बताती है, आप पढ़िएगा मिलानी की स्टोरी, कि वो एक बड़े घर में काम करती थी। तो किस तरह से जो वहाँ की उनकी मालकिन थी, वो एकदम ढंग से उनसे बात तक नहीं करती थी। तो चाहे उनको कितनी भी प्रॉब्लम हो, वो कभी उनसे बात नहीं करती थी। तो इस तरह से, और हमेशा डांटती रहती थी, उनको वेजेस भी कम मिलता है। तो इसी तरह से क्या है कि बहुत सारी महिलाएं हैं, खासकर गांव में, इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड। वो बहुत दूर से लकड़ियां लाती हैं जंगल से, और वो पानी भर के लाती हैं। तो बहुत सारा काम करती हैं। मैनी चोर्स का मतलब होता है काम, कुकिंग, इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, घंटों वो खड़ी रहती हैं, ठीक है। और उनका जो वर्क है वो स्ट्रेन्यूअस है और फिजिकली डिमांडिंग है। और उनको जनरली क्या होता है, उनके वर्क की कोई वैल्यू नहीं की जाती है। फिर दूसरी बात है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब होता है कि बहुत अधिक उसमें समय लगता है। तो इसलिए उनका जो पूरा काम मतलब उनको सुबह से शाम तक के बहुत कम आराम मिलता है। तो आपके घर में यदि आप अपनी मदर की मदद नहीं कर सकते, तो थोड़ी बहुत मदद करिए, कि जैसे कम से कम एक बर्तन उनके लिए धो दीजिए, या जो बर्तन आप एकदम थोड़ा सा यूज़ करें और फट से फेंक देते हैं किचन सिंक में धोने के लिए, उसको कभी कभी धो कर के रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी मदर को हेल्प हो जाएगी। घर जमाने में मदद करिए, अपने सामान रखने में मदद करिए, तो इससे क्या होगा कि उनको आराम मिलेगा। फिर कई महिलाएं जो होती हैं, वो बाहर और घर के बाहर और घर के अंदर काम, दोनों तरह का काम करती हैं। उनके ऊपर डबल बर्डन होता है। डबल बर्डन का मतलब होता है वो ऑफिस भी जाती हैं और घर को भी संभालती हैं। तो ये कहलाता है डबल बर्डन। तो जितनी भी वर्किंग वुमेन होती हैं, उनको ये डबल बर्डन सहन करना होता है। अब आप कहेंगे कि नहीं, उनके घर में तो नौकरानियाँ होती हैं। तो नहीं, तब भी उनकी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, जैसे बच्चों को केयर करना, उनको सही खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये पता करना, ठीक है कि नहीं, घर साफ़ है या नहीं है ये देखना, घर को अरेंज करना। हम बहुत अधिक दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकते इस मामले में। तो इस तरह से महिलाओं को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है घर में कौन कौन से काम करना है। फिर वुमेन वर्क एंड इक्वालिटी इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो इसलिए समाज में क्या है, उनके बीच में इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। इट इज़ देयरफॉर हैज़ टू बी डेल्ट विथ थ्रू एक्शन, नॉट जस्ट बाय लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल और फैमिली, बट ऑल्सो बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा भी इस पे काम किया जाना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी एक शब्द रखा हुआ है। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार। तो आज कई क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, कई स्टेप ले रही है गवर्नमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो भी चाइल्ड केयर की जो चीज़ें हैं उसके लिए गवर्नमेंट व्यवस्था करती है, और आंगनवाड़ी की व्यवस्था करती है। आंगनवाड़ी जो है गांव में रहती है, तो आंगनवाड़ी शहरों में भी आजकल कई जगहों पर रहती है। और नहीं तो क्रैश बनाए जाते हैं जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है। तो क्यों बनाती है गवर्नमेंट आंगनवाड़ी बनाने का कारण ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे जो मतलब फार्मर का जो काम है, बहुत सारे किसानों का जो काम है, वो अक्सर महिलाएं करती हैं। अब जब महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो घर पे उनके बच्चों को कौन संभाले? तो इसके लिए सरकार आंगनवाड़ी की व्यवस्था करती है, ताकि वहाँ पर उनको कुछ पढ़ लिख सकें, और उनका पोषण का भी ध्यान रखती है, ताकि उनको खाना वाना भी दिया जा सके। तो इस तरह से क्या होता है
कि दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल कैन अटेंड स्कूल, इट डिटरमाइन वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस और व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड कैरियर दे कैन हैव। अब गवर्नमेंट क्या स्टेप करती है? गवर्नमेंट ने बहुत सारी आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर बनाए हैं। गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर इन सेवरल एरियाज़। और उन्होंने ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर दिया कि जहाँ 30 वुमेन एम्प्लॉई हैं, जहाँ पर 30 वुमेन काम करती है, वहाँ पर क्रैश फैसिलिटी होना चाहिए। क्रैश का मतलब होता है जहाँ बच्चों को देखा जाता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो अपने काम को अच्छे से कर सकें। और इसके लिए जेंडर इक्वालिटी की जगह जगह पोस्टर लगाए जाते हैं। जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है कि महिला और पुरुष दोनों एक समान हैं, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव अपॉर्चुनिटीज़ में या काम में नहीं करना चाहिए। कई जगह महिलाओं को कम पेमेंट दी जाती है, महिला पुरुष दोनों एक ही काम करते हैं लेकिन उनको कम पेमेंट दी जाती है। खासकर जो खेतों में मजदूर काम करते हैं तो उनमें महिलाओं का आप यदि पता करेंगे कि महिलाओं को कितना पेमेंट मिलता है, पुरुषों को कितना पेमेंट मिलता है, तो महिलाओं को कम दिया जाता है। तो इस तरह से इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में परिवर्तित करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं। जैसे ये आपके उसमें एक पोस्टर दिया हुआ है और ये बंगाल का पोस्टर है, तो क्या आप लिख सकते हैं इसके लिए कोई इंटरेस्टिंग स्लोगन? तो ये पोस्टर जो है इसका इंटरेस्टिंग स्लोगन, यदि आपको ये पोस्टर बनाते बनता है तो आप बनाएं, नहीं तो आप अपने मन से एक पोस्टर बनाएं अच्छा सा। जैसे एक और पोस्टर है, ये देखिए, और इसको भी क्या आप बना सकते हैं, या इससे भी अच्छा यदि आप बना सकते हैं तो आप बनाइए और इसके लिए इंटरेस्टिंग स्लोगन लिखिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास।